बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे साथ यूनिट नंबर 4 ओपन करें। जी बच्चों, तो यूनिट 4 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है? लिविंग मीन जानदार, थिंग्स मीन चीज़ें। तो बेटा जी, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, जानदार से आपके माइंड में क्या आ रहा है? ज़रा सोचें। हाँ जी, ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है या जो क्या कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, रेस्पायर कर सकती हैं, वो क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स। तो बेटा जी, आप अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ों को ढूंढें जो कि सांस ले सकती हैं। जी, तो आपने ढूंढ लिया। हाँ जी, सबसे पहले तो आप खुद क्या है? जानदार हैं। उसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें। आप रोज़मर्रा में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि सांस ले सकती हैं। आपने पौधों को भी देखा होगा। पौधे भी क्या करते हैं? वो भी जानदार हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा एनिमल्स को देखें तो वो भी क्या है? जानदार हैं। गाय, भैंस, बकरी, उसके अलावा मेंढक, आपने छिपकली, बहुत से इर्द गिर्द के माहौल में आपने जो जानवर देखे हैं वो भी किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में, यानी कि जानदार चीज़ों में। लेकिन आप लोग देखें कि जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती वो क्या कहलाती हैं? हाँ, तो बेटा जो मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, तो क्या मार्कर सांस ले सकता है? ज़रा सोचें। नहीं। तो मार्कर फिर क्या हुआ? जी, मार्कर क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि बेजान चीज़ जिसमें जान नहीं होती। तो उसके अलावा आप और नॉन लिविंग थिंग्स बता सकते हैं? हाँ जी, आप ज़रा देखें। आप क्लासरूम में आते हैं, आपने कभी चेयर को सांस लेते देखा, या कभी टेबल को, या फैन को? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि बेजान चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, जो सांस नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है बच्चों दर्जा बंदी। लिविंग थिंग्स की क्या करना? दर्जाबंदी करना। लिविंग थिंग्स को तकसीम करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। जैसे कि बच्चों, अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है तो आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स, बहुत ज़्यादा जानदार चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, तो साइंसदानों को भी उनको इकट्ठा स्टडी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो साइंसदानों ने भी उनके लिए एक हल ढूंढा, उनको ग्रुप बना दिए, उनको तकसीम कर दिया, और ये जो अमल था, ये जो प्रोसेस था, ये क्या कहलाया? क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा जी, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कब बना। तो बच्चों, 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में क्लासिफिकेशन की गई। लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स बनाए गए और उनको साइंटिफिक नेम दिए गए। लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए, यानी कि साइंसी नाम। तो बच्चों, साइंसी नाम साइंसदानों ने इसलिए दिए क्योंकि दुनिया में एक चीज़ को मुख्तलिफ ज़बानों में बोला जाता है। साइंसी नाम देने का मतलब ये था कि तमाम दुनिया में साइंस जब आप लोग पढ़ें तो साइंस के मुताबिक उस चीज़ को एक ही नाम से पुकारा जा सके। तो लिविंग थिंग्स के जो टोटल साइंटिस्ट ने ग्रुप बनाए वो कितने ग्रुप्स हैं? 5। टोटल जो ग्रुप्स की तादाद है वो कितनी है? 5 ग्रुप्स। तो आज मैं आपको वो 5 ग्रुप्स बताने जा रही हूँ।
जी बेटा जी। तो नंबर 1 जो ग्रुप है वो क्या है? प्रोटॉक्टिस्ट्स। नंबर 2 प्रोकैरियोट्स। नंबर 3 फंजाई। नंबर 4 प्लांट्स और नंबर 5 एनिमल्स। ये 5 ग्रुप्स साइंटिस्ट्स ने बनाए। जी तो बच्चों आज पहला ग्रुप हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉक्टिस्ट्स के बारे में। तो इसमें जो एग्जांपल है वो किसकी है? अमेबा की। अमेबा जो है ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक सेल से मिलकर बना है। अमेबा इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम आम आँख से इसको नहीं देख सकते। हम इसको देखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते उनको साइंटिस्ट ने किस ग्रुप में रख दिया? प्रोटॉक्टिस्ट्स में। नंबर 2 ग्रुप उन्होंने बनाया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है इसमें एग्जाम्पल है, ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्गी। ये किस ग्रुप में आ गए? प्रोकैरियोट्स में। तो बैक्टीरिया जो बच्चों हम आम जुबान में इनको क्या कहते हैं? जर्म्स। तो बेटा जी बैक्टीरिया सारे के सारे जर्म्स नहीं होते, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हैं? फ़ायदेमंद भी हैं, जिनको आजकल आप लोग बच्चों मायोनीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मायोनीज़ की प्रिपरेशन के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो हमारे लिए क्या हैं? फ़ायदेमंद हैं। तो इसलिए सारे के सारे बैक्टीरिया को हम जर्म्स का नाम नहीं दे सकते। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ होते हैं, यानी कि अद्वियात में भी। तो सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल नहीं हैं, बल्कि कुछ यूज़फुल भी हैं और कुछ हेल्पफुल भी हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स को जिस ग्रुप में रखा गया उनको क्या नाम दिया गया? प्रोकैरियोट्स। नंबर 3 पे है जी फंजाई। फंजाई में आप लोग एग्जांपल देखें, मशरूम, मोल्ड्स, यीस्ट। ये आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बच्चों जी। तो ये मशरूम है। तो मशरूम भी सारे के सारे मशरूम को क्या कहते हैं? खुम्बी। तो ये भी सारे के सारे जो हैं ये नुकसानदेह हमारे लिए नहीं हैं। कुछ क्या है हमारे लिए एडिबल हैं, खाने के काबिल, और कुछ पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, वो हम नहीं खा सकते। मोल्ड्स, अब आप लोग मोल्ड्स जो है ये एक ग्रीन सराउंडिंग है जिसको आप आम जुबान में क्या कहते हैं? सवाल लग जाना। जैसे कि आप लोग बच्चों ब्रेड शौक से खाते हैं, तो अक्सर जो है वो ब्रेड पे आप अगर दुकान से लाते हैं तो उस पर ग्रीन ग्रीन से स्पॉट बने हुए होते हैं, क्योंकि वो जो है वो कुछ दिन पहले की ब्रेड होती है, तो उस पर क्या लग जाते हैं? सवाल लग जाते हैं, यानी कि उस पर फंगस का अटैक हो जाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपको आम आँख से नज़र नहीं आ सकता। लेकिन जब वो ग्रीनिश कलर का उस पर स्पॉट बनता है, इस तरह से ब्रेड होती है और उसके ऊपर ऐसे स्पॉट बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? मोल्ड। उसके बाद है बच्चों यीस्ट। यीस्ट होता है खमीर। अब खमीर देखें, खमीर भी हमारे लिए क्या है? बहुत फ़ायदेमंद है। खमीर का इस्तेमाल करके ही ब्रेड को तैयार किया जाता है, केक रस तैयार किए जाते हैं, उसके अलावा बाकी बेकरी के केक जो है वो यीस्ट से ही बनाए जाते हैं। तो यीस्ट जो है ये हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्लांट्स की। नंबर 4 ग्रुप क्या है जी? प्लांट्स। तो तमाम जो ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी कि तमाम ग्रीन कलर के जो पौधे होते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े दरख्त हों, चाहे वो बेलें हों, उन सब को साइंटिस्ट ने किस ग्रुप में रख दिया? नंबर 4 ग्रुप में, प्लांट्स में, क्योंकि ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। नंबर 5 ग्रुप है जी एनिमल्स। ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर का मतलब आपको पता है कि एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनना। तो जो ऑर्गेनिजम्स या जो जानदार एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी जानवर थे उन सबको किस ग्रुप में रख दिया गया? एनिमल्स ग्रुप में।
होप सो स्टूडेंट्स आपको ये 5 ग्रुप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बुक से इनकी रीडिंग भी कर लेते हैं। जी बच्चों, तो मेरे साथ आपने बुक खोल ली। हाँ जी, पेज नंबर है 34। In the 18th century, scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. 18वीं सदी में साइंसदानों ने जानदार चीज़ों को ग्रुप्स में रखना शुरू कर दिया और उन्हें साइंसी नाम दिए जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और ये जो अमल था ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। इन साइंस द फर्स्ट वे इन विच लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ टू प्लेस दैम इनटू वन ऑफ द 5 किंगडम्स। तो साइंस में जब लिविंग थिंग्स को तकसीम किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक, तो उसको कितने ग्रुप्स में किया गया? 5 किंगडम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप्स। तो इसको 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। नीचे देखें, लिविंग थिंग्स, प्रोटोक्टेस्ट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके एग्जांपल क्या है? अमेबा, जो कि एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, आम आंख से नहीं देखा जा सकता। प्रोकैरियोट्स, इसमें बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्गी, इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। नंबर 3 फंजाई, इसमें मशरूम्स, खुम्बियाँ, मोल्ड्स, सवाल, यीस्ट, खमीर, ये सारी किसके एग्जांपल हैं? फंजाई की। प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, तमाम पौधे। एनिमल्स, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, तमाम जानवर किस में आ जाते हैं? एनिमल्स में। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।